नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। राजनीतिक उथल पुथल के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह इस्तीफा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। जगदलपुर में अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सली हमले को लेकर रिव्यू मीटिंग की। इसके बाद अमित शाह मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि नक्सल के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक चरण में है और हमारी जीत निश्चित है। 6 अप्रैल को बीजेपी की स्थापना दिवस पर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम होगा। कोरोना पर काबू पाने के लिए पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग ली। उन्होंने टेस्टिंग, ट्रेसिंग और टीकाकरण जैसे 5 सूत्री कार्यक्रम तेज करने के निर्देश दिए हैं। 6 से 14 अप्रैल तक चलेगा मास्क के लिए विशेष अभियान। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पश्चिम बंगाल के मानिकतल्ला विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी कल्याण चौबे के रोड शो में हिस्सा लिया और उनका नामांकन पत्र भरवाया। केंद्रीय मंत्री शेखावत जैसे ही रोड शो में पहुंचे, चारों तरफ जय श्री राम और भारत माता की जय का नारा गुंजयमान हो गया। रोड शो के दौरान स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में वर्टिकल डिवीजन है और उपचुनाव में बीजेपी तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। उपचुनाव से पहले बीजेपी बागियों की मनाने में जुट गई है। लादू लाल पितालिया ने आज प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से मुलाकात की। इसके बाद पूनिया ने उपचुनाव में कांग्रेस विरुद्ध सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। दौसा में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। ममता ने कहा कि असम में बीजेपी नेताओं की गाड़ी में ईवीएम मिली है, इसके बावजूद इस मामले को हाईलाइट नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पूरे सिस्टम का बीजेपीकरण किया जा रहा है। उन्होंने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि पिछले 4 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, लेकिन निरंकुश सरकार किसानों की नहीं सुन रही है। राजस्थान बीजेपी का डेलीगेशन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पहुंचा। दरअसल राजस्थान में बढ़ते दलित महिला अपराध को लेकर डेलीगेशन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पहुंचा। राजस्थान बीजेपी के डेलीगेशन में राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अलका गुर्जर, प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल, अजमेर नगर निगम महापौर ब्रिजलता हाड़ा, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अलका मुंद्रा, विधायक चंद्रकला मेघवाल मौजूद रहे। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल आज भरतपुर पहुंची, जहां उन्होंने कृष्णा बाल गृह में पीड़ित बच्चे से मुलाकात की और बाल गृह के सामने गंदगी पर नाराजगी जताई और अधिकारियों से जवाब मांगा। रॉबर्ट वाड्रा जोधपुर हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई टल गई है। ये सुनवाई 4 मई तक के लिए टल गई है। शेयर बाजार में कोरोना की नई लहर का कहर देखा जा रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स में 1355 अंक टूटा है और निफ्टी ने 330 पॉइंट्स का गोता लगाया है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आज अक्षय कुमार को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अक्षय के बाद फिल्म राम सेतु से जुड़े 45 और लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महामारी शुरू होने के बाद से आज पहली बार एक दिन में संक्रमण के 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ये संख्या 1,03,558 है। कोरोना पर लगाम के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। नाइट कर्फ्यू के अलावा दिन में धारा 144 लगाई। इसके अलावा पार्क, सिनेमा हॉल, होटल, बार भी बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद योगी सरकार सख्त है। कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी की है। एक मरीज मिलने पर 20 घरों का इलाका सील होगा। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर प्रदेशवासियों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि टीका और मास्क जरूरी है और आम जन वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जयपुर में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना को लेकर प्रदेशवासियों को अलर्ट किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कल 1729 केस आए हैं और 10 से ज्यादा जिलों में 50 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं। रघु शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन नहीं लगाने के लिए कहा है, लेकिन गाइडलाइन का सख्ती से पालना करवाएंगे।
राजस्थान ने अब तक 70 लाख वैक्सीन लगाई है। देश के टॉप 3 राज्यों में हम हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो सकता है। मास्क वैक्सीन से ज्यादा कारगर है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सख्ती करनी पड़ी तो करेंगे। लोग एसओपी की पालना करें। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि एसओपी पर केंद्र सरकार को लीड करना चाहिए और राज्य जो उनका सहयोग करें। केंद्र से हमारा अनुरोध है कि आयु सीमा की बाध्यता हटाकर सभी को वैक्सीन लगनी चाहिए। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। प्रदेश में 1700 से ज्यादा नए केस आए हैं। बीते एक दिन में 2 लोगों ने महामारी से अपनी जान गंवाई है, जबकि करीब 13,000 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी हो गई है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की। अब शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। पहले शादी में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी। प्रदेश में अगले आदेश तक के लिए 1 से 9 तक की सभी कक्षाएं बंद रहेंगी। साथ ही जिला मजिस्ट्रेट स्थिति के आधार पर रात्रिकालीन कर्फ्यू के बारे में निर्णय लेंगे। प्रदेश में अगले आदेश तक सिनेमा हॉल, थिएटर्स, मनोरंजक पार्क बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल और जिम खोलने की भी अनुमति नहीं होगी। नई कोरोना गाइडलाइन के बाद दौसा में भी 1 से 9 तक की कक्षाओं को बंद रखने का फैसला किया गया है, जिससे आज स्कूलों में सन्नाटा देखने को मिला। भरतपुर में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार तेज हो गई है। अब लोगों को टीकाकरण लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। यहां 3 सेंटर बनाए गए हैं और 45 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है। बीकानेर में वैक्सीनेशन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। भुजिया बाजार 2 नंबर डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। सीएम मनीष बंसल ने 5वीं बार प्लाज्मा डोनेट किया। बाड़मेर में 2 बेटियां संग मां ने खुदकुशी कर ली है। मां दोनों मासूमों के साथ टांके में कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक महिला ने बेटे के चाहत में अपनी जान दे दी, क्योंकि उसे लगातार 2 बेटियां हुई थी। तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। उदयपुर के हिंगला थाना क्षेत्र में मासूम के साथ हैवानियत का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में हॉस्टल का वार्डन मासूम को नंगा कर उसे बर्बरता से पीटता नजर आ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक पार्टीशन की प्लाई टूटने पर किशोर की बेरहमी से पिटाई की गई। बहरहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी वार्डन अंबालाल और उसके सहयोगी नरेश को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सनकी वार्डन अंबालाल पहले भी कई बच्चों के साथ इसी तरह मारपीट कर चुका है। टोंक के सआदत अस्पताल में एक कांग्रेसी पार्षद और उसके बेटे ने मामूली विवाद में हेल्पर रविंद्र कुमार के साथ मारपीट कर डाली। हेल्पर रविंद्र का आरोप है कि डॉक्टर के राउंड के चलते वार्ड का गेट बंद था, लेकिन नगर परिषद के वार्ड पार्षद अताउल्ला और उसका बेटा जबरदस्ती वार्ड में घुस गए। उदयपुर में सराड़ा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में डॉक्टर हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने आए नौजवानों से 200 रुपए की वसूली करता नजर आया। दाऊदगंज के गुर्गे दानिश चिकने को कड़ी सुरक्षा के बीच कोटा पुलिस मुंबई ले गई है। हथियारबंद जवानों के साथ पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद है। गुर्गे से घटनास्थल की तस्दीक कराई जाएगी। गौरतलब है कि आरोपी दानिश को 2 दिन पहले कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस के हाथ पैर फूल गए हैं, क्योंकि बाल सुधारगृह से जो 3 बाल अपचारी फरार हुए उनका कोई सुराग नहीं लगा है। नाकाबंदी के बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं। एक बाल अपचारी ने गार्ड को पेट दर्द की शिकायत दी थी। गार्ड ने मेन गेट खोलकर उसको दवाई दी और इसी दौरान वो 2 और अपचारियों के साथ फरार हो गए। फिलहाल पुलिस तीनों की तलाश में जुटी हुई है। बारां जिले के मंगरूल रोड स्थित एक सोने मकान में चोरी करते शख्स को मकान मालिक ने रंगे हाथों दबोच लिया, जिसके बाद मौके पर जुटे मोहल्ला वालों ने उसकी सड़क पर जमकर धुनाई कर दी। लोगों ने उससे चोरी किए रुपए भी बरामद किए। बारी बारी से मोहल्ले वासियों ने चोर पर हाथ साफ किया। राहगीर भी चोर पर हाथ साफ करते हुए खुद को रोक नहीं पाए। महिलाओं ने भी डंडों से चोर की पिटाई की। मोहल्ले वासियों की सूचना पर कोतवाली पुलिस चोर को अपने साथ ले गई। हरियाणा पुलिस ने हत्या के आरोपियों की तलाश में कामा
कस्बे के दीवान मोहल्ले के एक कोचिंग सेंटर पर दबिश दी, लेकिन हरियाणा पुलिस के पहुंचने से पहले ही हत्या के आरोपी कोचिंग सेंटर पर ताला लगाकर रफूचक्कर हो गए। दबिश के दौरान हरियाणा पुलिस मकान मालिक को पकड़कर कामाखाने ले गई और पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद हरियाणा पुलिस ने हत्या के मामले में गिरफ्तार एक और आरोपी को लेकर दोबारा कोचिंग सेंटर पर दबिश दी और गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर कमरों के ताले तोड़कर तलाशी ली। आपको बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद थाना क्षेत्र में हुई हत्या के आरोपी दीवान मोहल्ले में कोचिंग सेंटर खोलकर फरारी काट रहे थे। कोटा में इटावा कस्बे के समीप डडवाड़ा गांव में एक घर को चोरों ने निशाना बनाया और घर से 10,000 रुपए और दूसरे सामान चुरा ले गए। पीड़ित परिवार ने इटावा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अलवर की बालाखेड़ा पुलिस ने 8 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। डूंगरपुर में सागवाड़ा में आबकारी विभाग ने नशे के सौदागरों पर नकेल कसी है। विभाग ने शराब के साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। अतिक्रमण के खिलाफ आज ग्रेटर नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड ने संयुक्त कार्रवाई की। ये कार्रवाई मानसरोवर इलाके में की गई, जहां शिप्रा पथ थाने के सामने और आसपास के इलाके में अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया गया। उदयपुर के भींडर कस्बे में क्षतिग्रस्त पेयजल सप्लाई की बड़ी टंकी को आज ध्वस्त कर दिया गया। अब यहां पर 3 लाख लीटर पानी की क्षमता वाली नई टंकी का निर्माण होगा। ये टंकी करीब 35 वर्ष पुरानी थी, जो 6 माह पहले क्षतिग्रस्त होकर टंकी की छत अंदर धंस गई थी। इससे नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कम दबाव से पेयजल सप्लाई हो रही है। स्वीकृति जारी होने और टेंडर प्रक्रिया होकर कार्य आदेश जारी हो गए, जिसके तहत विभाग के कर्मचारियों की देखरेख में पुरानी टंकी को ध्वस्त किया गया। अब यहां पर नवीन टंकी का निर्माण शुरू होगा। ये करीब 6 माह में बनकर तैयार हो जाएंगे। दौसा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां खड़ी पिकअप को कार ने टक्कर मार दी। पिकअप ने अनाज भरा हुआ था जिसमें, और इस हादसे में पिकअप का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। डूंगरपुर में चलते ट्रक में आग लग गई। इस आग में ट्रक जलकर खाक हो गई और ड्राइवर खलासी ने कूदकर जान बचाई। ट्रक में केमिकल के ड्रम भरा हुआ था। पाली से हादसे की खबर है। रास थाना के श्री सीमेंट परिसर में गर्म राख से 8 मजदूर झुलस गए। हादसा रविवार शाम का बताया जा रहा है। झुलसे मजदूरों को रास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें ब्यावर रेफर कर दिया गया। रास थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अलवर के खुशखेड़ा में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया। उदयपुर में रावतपुरा गांव के सरकारी स्कूल के पीछे पंचायत की भूमि पर अचानक आग लग गई। इस आग में सूखी लकड़ी, चारा, खाद जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया। बीकानेर में बिशवाल इलाके में डेयरी में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कोटा विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने हेल्पलाइन सेंटर खोलने समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी ने कई समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में पीने के पानी की समस्या और जर्जर क्लासरूम्स की मरम्मत की मांग उठाई। उन्होंने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रचार को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में भी एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने महाविद्यालय के लिए स्थायी भूमि की स्वीकृति, छात्रवृत्ति, शिक्षक स्मृति समेत कई मांगे रखी हैं। साथ ही मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। झालावाड़ जिला अस्पताल में घायल महिला की मौत हो गई है। इसको लेकर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। बाद में पुलिस ने आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। दौसा के धनावड़ में गांव में महिलाएं जमीनी विवाद को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां महिलाओं ने अपने हक के लिए मोर्चा खोला और कनक दंडवत लगाते हुए कलेक्ट्रेट में प्रवेश किया और एसपी कार्यालय तक पहुंची। चिलचिलाती धूप में ये महिलाएं कनक दंडवत लगाते हुए नजर आई। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन दिया। महिलाओं के मुताबिक धनावड़ में जमीनी विवाद में नारायण मीना नाम का व्यक्ति पीड़ित पक्ष को परेशान कर रहा है और पुलिस के सभी साथ भी मिलीभगत कर रखी है।
कोटा में एफसीआई की ओर से समर्थन मूल्य पर की जा रही जिंसों की खरीद की गति धीमी है। आज पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत भामाशाह अनाज मंडी के खरीद केंद्र पर पहुंच गए। राजावत ने एफसीआई के अधिकारियों के समक्ष नाराजगी जाहिर करते हुए खरीद सीमा बढ़ाने, खरीद केंद्रों पर हो रहे व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग को लेकर धरना दिया। उदयपुर में आज संयुक्त किसान मोर्चा ने एफसीआई दफ्तर का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कोटा के डावा में निजी कॉलेज के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया। दौसा के टिकरी गांव के पुजारी शंभू शर्मा की मौत के मामले में तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और सैकड़ों ग्रामीण महुआ थाने के बाहर शव को रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद किरोड़ीलाल मीणा का आरोप है कि पुजारी शंभू शर्मा मुखबधिर था। ऐसे में कुछ भी माफियाओं ने पुजारी को जमुई तहसील में ले जाकर रजिस्ट्री करवा ली। सदमे में पुजारी के 4 दिन बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ये ग्रामीण 3 दिन से थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की मांग है कि भूमाफियाओं के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और इस रजिस्ट्री के षड्यंत्र में शामिल तहसीलदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। दौसा पुजारी मौत मामले को लेकर सवाईमाधोपुर में सर्व समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दौसा जिले के गांगदवाड़ी गांव में पिछले 6 दिनों से ग्रामीण वाइन शॉप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव की सरपंच धर्मा देवी मीणा धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक शराब के ठेके को हटाया नहीं जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सरपंच ने मांगे नहीं माने जाने की सूरत में सड़क जाम की चेतावनी दी है। जयपुर में रिटायर्ड रोडवेज कर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी है। ये प्रदर्शनकारी शहीद स्मारक पर 5 दिनों से धरने पर बैठे हैं। इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनका भुगतान नहीं मिला है। करीब 4000 कर्मचारियों का 500 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। सवाईमाधोपुर जिले में आज सहरिया जाति के मजदूरों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है और उन्हें उनकी मजदूरी दिलाने की मांग की है। भरतपुर में बयाना उपखंड के सीदपुर गांव में पंचायत हुई, जिसमें पानी की किल्लत को लेकर चर्चा की गई। पांचना बांध में पानी नहीं आने से कई गांव पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पंचों का कहना है कि कई बार मांग उठाई जा चुकी है पर कोई सुनवाई नहीं हुई। पंचायत में मौजूद गुर्जर नेता भूरा भगत ने कहा है कि प्रशासन को अल्टीमेटम देंगे और हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम जल्द आंदोलन की राह पर पकड़ेंगे। पोखरण नगर पालिका में साधारण सभा की पहली बैठक हुई। इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कई नई पार्षद घूंघट में दिखाई दी। उदयपुर में आज जिला परिषद की साधारण सभा की पहली बैठक हुई। ये बैठक सबसे कम उम्र की जिला प्रमुख ममता कुमार के नेतृत्व में हुई, जिसमें जिले भर के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना की रैंकिंग जारी हुई है। इसमें दौसा 18वें नंबर पर आया है। उदयपुर में ब्लड बैंक में रक्त की किल्लत शुरू हो गई है। उदयपुर पोस्ट प्रोडक्शन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से रक्तदान महाशिविर का आयोजन किया गया। इसमें सोसाइटी के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाल विवाह के खिलाफ आज जागरूकता अभियान का आगाज हुआ। इसको लेकर अजमेर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मोबाइल वैन को रवाना किया गया। अलवर में राष्ट्रीय किन्नर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन 3 दिन तक चलेगा और इसमें देश भर से किन्नर जुटे हैं। किन्नर सम्मेलन में आज चाक पूजन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन कल भंडारे के साथ समापन हो जाएगा। इस सम्मेलन में करीब 10,000 से ज्यादा किन्नर हिस्सा ले रहे हैं। अशोका टॉकीज स्थित राम मंदिर से चाक पूजन कर यात्रा शुरू हुई और ये यात्रा शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए वापस मंगल परिणय पहुंची। दीपा बाई किन्नर ने बताया कि सम्मेलन में चाक पूजन और हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें पूरे देश की खुशहाली की दुआ मांगी गई। मॉडल और अभिनेत्री रेहा खान ने आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी और मजार शरीफ पर मखमली चादर पेश कर दुआ की। गरीब नवाज के दर पर पहुंचकर रेहा खान ने अपने नए प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए
दुआ की और जन्नती दरवाजे पर अपनी मन्नत का धागा भी बांधा। रिया खान ने अपनी मन्नत पूरी होने के बाद आज वापस गरीब नवाज की चौखट पर मत्था टेकने और शुक्राना अदा करने भी पहुंची। चूरू में स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी श्री शीतला माता की पूजा अर्चना हुई। माता मंदिरों में महिलाओं और बच्चों ने धूप लगाई। श्रीगंगानगर में शीतला माता मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा। ब्लॉक के एरिया में स्थित शीतला माता मंदिर में महिला श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। साफ पानी आपका अधिकार है। अगर आपके इलाके में पेयजल की समस्या है तो अपनी आवाज न्यूज़ 18 राजस्थान पर उठाइए, क्योंकि प्यास भर पानी जरूरी है।